ओपन कीजिएगा, बुक ओपन करेंगे और हम लोग 4.6 कर रहे हैं और 4.6 में क्वेश्चन नंबर 4 तक लास्ट टाइम किया था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो कि इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 147 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट में से एक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बुक में देख रहे हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इस एक्सरसाइज में 2, 3, 4, 6, 7 ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई एक सवाल पेपर में आ जाएगा। देखिए नंबर 6 क्या कहता है। 2, 4, 2, 3, 4, 6, 7। देखिए नंबर 6, द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। फर्ज कीजिए कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स के दरमियान ये अरिथमेटिक मीन है। दो पॉजिटिव इंटीजर है, उसके दरमियान ये अरिथमेटिक मीन है। तो कह रहा है कि ये जो अरिथमेटिक मीन है am इंटीजर्स एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स, ये ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, एक्सीड करता है कितना, बाई 2। बाई 2 का मतलब है +2। जो कह रहा है अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड करता है, मतलब अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, बाई 2। तो ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन के। तो ए एम बराबर है जी एम +2 के। तो कहता है एंड देयर सम इज 20, और इन दोनों का जो सम है एन अरिथमेटिक मीन प्लस ज्योमेट्रिक मीन ये बराबर है 20 के। तो कहता है फाइंड दी नंबर्स, ये नंबर्स आपको फाइंड आउट करनी है, ए फाइंड आउट करनी है और बी फाइंड आउट करनी है। हाँ अभी समझाते हैं, फिर सुनो। देखो कह रहा है कि दो नंबर है, दो नंबर हमने लिया है ए और बी। कह रहा है दो नंबर के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड कर रहा है, यानी ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, बाई 2। तो ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन के। ये पहला रिलेशन। फिर कह रहा है कि उन दोनों का सम, यानी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का सम किसके बराबर है, 20 के। तो कह रहा है नंबर निकालो, नंबर का मतलब ए और बी की वैल्यू निकालो। ये है सवाल। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन, सही क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो सिंपल सा काम करेंगे, इन दो से दो इक्वेशन बनाएंगे और फिर उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसे नंबर 1 का नाम दे, इसे नंबर 2 का नाम दे। इधर देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए एम बराबर है जी एम +2 के। तो ए एम का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ओवर 2, ये ए एम का फॉर्मूला है। और जी एम का फॉर्मूला क्या होता है, ये कल के क्वेश्चन में बताया था, फिलहाल आप याद रखिएगा। जीएम का फॉर्मूला होता है √AB +2। ये इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का, -√AB इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कोई मसला यहां तक। अब इसको यूज करो, फ्रॉम इक्वेशन 2 अरिथमेटिक मीन प्लस ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 20। अरिथमेटिक मीन की जगह a + b ओवर 2, ज्योमेट्रिक मीन की जगह √AB बराबर है 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 4।
अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करो और ए भी निकाल लो। तो जरा गौर करो, 3 में रूट ए बी माइनस में है और इधर, तो एक काम करो, पहले इन दोनों को ऐड करो ताकि ये खत्म हो जाए। तो देखो क्या होगा, मैंने कहा एडिंग इक्वेशंस 3 and 4, तो a प्लस बी ओवर 2 माइनस रूट ए बी इक्वल टू 2, a प्लस बी ओवर 2 प्लस रूट ए बी इक्वल टू 20, ऐड किया ये कैंसिल। इसको ऐसे लिख लो, a प्लस बी ओवर 2, ये वाला भी a प्लस बी ओवर 2, ये बराबर है 22। क्लियर है? एलसीएम 2 a प्लस बी प्लस a प्लस बी, क्लियर है? दिस इज 22। कोई इशू? सही है, सही है। एलसीएम लिया तो ये कॉमन था, एक दफा लिखा, इन दोनों को एज इट इज कॉपी कर दिया। a और a कितना हो गया, b और b कितना हो गया, नीचे क्या है, दिस इज 22। कॉमन क्या आया इसमें से, a प्लस बी, नीचे क्या है, दिस इज 22, ये और ये कैंसिल, a प्लस बी इज इक्वल टू 22। अब एक काम करो, यहां से a या b की वैल्यू निकालकर किसी एक में पुट करो, 3 में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किसी में। तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है 3, 4 में से किसी एक में पुट करो। तो a किसके बराबर हो गया फिर, b माइनस 22, सॉरी 22 माइनस b प्लस का, इधर आके माइनस का, पुट कर दो इक्वेशन 3 में। चलो 3 में पुट कर देते हैं, पुट इन 3। a की जगह लिखा 22 माइनस b प्लस b अपनी जगह पर, ओवर, नीचे क्या है 2, इक्वल टू, सॉरी माइनस रूट, a की जगह क्या लिखोगे 22 माइनस बी, फिर ये b अपनी जगह पर, a की जगह 22 माइनस बी, b अपनी जगह पर, और बराबर है किसके, 2 के। यहां तो कोई इशू, b से b कैंसिल, 22 ओवर 2 माइनस 22b माइनस b इंटू बी, बी स्क्वायर, 11 माइनस रूट 22b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, ये 11 प्लस का, इधर आकर माइनस का। सही है, देख लो, माइनस रूट 22b माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया -9, माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इधर से रूट कैंसिल, 22b माइनस बी स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। सही है, इन दोनों को इस तरफ ले आओ, बी स्क्वायर माइनस 22b, ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, 81 अपनी जगह पर। फैक्टर बनाओ, देखते हैं फैक्टर बनता है या नहीं बनता। ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। सही है, सही है। यहां कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस लाना है तो माइनस, 81 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 81, ब्रेक करो, ये दोनों माइनस में, यानी ऐड करके 22 आना चाहिए। तो 3 टू द 6, 3 7, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 30, 30 नहीं चाहिए, आगे ब्रेक करो,
3 9 द 27। अब ये दो इससे 9 9 ऐड करेंगे तब भी 22 नहीं है। 3 3, इसका मतलब है फैक्टर नहीं बन रहा। 3 3 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 30। इसका मतलब है ये फैक्टर नहीं बन रहा है। आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको यूज करना आता है तो वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, इसकी निशानी ये है कि अब ये दोनों माइनस में है। इसका मतलब है जो ब्रेक करेंगे इन दोनों को ऐड करके 22 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर किसी को भी ब्रेक करके पहले आपने इसको किया 3 2 द 6, 3 7 द 21। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये फैक्टर नहीं बन रहा। हमने मजीद तोड़ा 3 9 द 27, फिर ये एक वैल्यू होगी, ये एक वैल्यू होगी, तो 3 3 द 9 और ये 9 9 9 कितना हो गया? 18। अभी भी नहीं आ रहा, फिर ब्रेक किया 3 3, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, तो ये हिस्सा कितना हो गया? 27। ये हिस्सा कितना हो गया? 3। 27 3, फिर वो कितना हो गया? इसका मतलब है कि 22 किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा। ठीक, आप चाहो तो एक नजर चेक कर लो सिर्फ, यहां तक ये ठीक है। a प्लस बी 2 कॉमन निकाला, कैंसिल, a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी बचा, 22 बचा। a 22 माइनस बी, a की वैल्यू वहां पुट कर दी, 22 ओवर 2 बिल्कुल सही है, माइनस 22 माइनस बी, 22 माइनस बी और b एज इट इज, b एज इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, 11 माइनस दिस इक्वल टू 2, 11 प्लस का इधर आके माइनस का, 2 माइनस माइनस 9, बिल्कुल ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो फिर आप खुद ही लगा लीजिएगा, वो तो आसान है। जी जी, इधर देखिएगा, a की वैल्यू कितनी है? 1। b की वैल्यू कितनी है? -22। c की वैल्यू कितनी है? 81। फॉर्मूला में लिख देता हूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये बराबर होता नॉर्मली किसके? x के ना, लेकिन यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, यहाँ वेरिएबल कौन सा है? b है, तो b करके फिर वैल्यू पुट करेंगे, b माइनस b की वैल्यू -22 प्लस माइनस रूट b की जगह -22 का होल स्क्वायर -4a1c81 ओवर 2a1। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से b आ जाएगा, आ जाएगा, दो वैल्यू आएगी b की, आ जाएगी दो वैल्यू, और ये रूट के अंदर ही आएगा क्योंकि फैक्टर नहीं बन रहा था। फिर ये b की वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर दीजिएगा, इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। फिर ये b की वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर दीजिएगा, पुट इन 5, a इज इक्वल टू 22 माइनस बी, a इज इक्वल टू 22 माइनस बी। यहां से b की दो वैल्यू आ रही है, एक दफा ये पुट कीजिएगा, एक दफा ये पुट कीजिएगा, कैलकुलेटर से माइनस कीजिएगा, रूट में ही आएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये एक और बी की वैल्यू आ गई, आपको ए और बी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। कुछ भी आ सकता है, हो सकता है कि ये वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, यानी दोनों प्लस में दोनों माइनस में आ सकती हैं, कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ गई? तो अगर ये सवाल पेपर में आता है तो ये सेक्शन सी का सवाल है, अगर ये सवाल पेपर में आता है तो ये सेक्शन सी का सवाल है। क्लियर है? रिपीट कर दूं या ओके है? ओके है, ठीक है, ओके, थैंक यू।